हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी दीदी आपके लिए नया लेक्चर लेकर हाजिर हैं। आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और इसके आगे अब हमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आगे के क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन है, इन सब में आपको 2-2 पार्ट्स दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने हर क्वेश्चन के एक पार्ट को समझ लेंगे और अगले पार्ट को अपने आप लगा करके देखेंगे। यानी कि जैसे क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट्स हैं तो मैं आपको एक पार्ट बताऊंगी, दूसरा भी बिल्कुल वैसा ही है, बस मैट्रिक्स थोड़े से चेंज है, यानी उनमें डिजिट चेंज है। तो आप क्या करेंगे, उसे अपने आप लगाने की कोशिश करेंगे। अब उसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपको फ्राइडे को मिलने वाली है और इसके बाद आप जानते हैं कि संडे को तो आपकी छुट्टी रहती है, लेकिन सैटरडे को आपका एक स्पेशल सेशन आता है। तो प्लीज़ अपने उस स्पेशल सेशन को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये सेशन 6th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए एज़ वेल एज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भी यूज़फुल होता है। तो प्लीज़ सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए सेशंस को। उसके अलावा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस को तो आप देख रहे हैं, लेकिन पहली बात तो लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और उसके साथ में आप जो कमेंट होता है कमेंट भी नहीं करते, आप सजेशंस बता सकते हैं। उसके अलावा मैंने सोचा है, मैं जल्दी ही आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि आपकी लाइव क्लासेस ली जा सकें। जैसे कि मैंने आपको जो सबसे पहली क्लास इस चैनल पर पढ़ी थी, उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश कर रही हूँ टीचमेंट ऐप पर आपकी क्लास लाइव क्लास चलाने की, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास को लाइव लेने का मज़ा दूसरा ही होता है। यानी कि आप मुझे लाइव इंटरेक्ट रहता है और आप तुरंत ही मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज़ आई समझ में या नहीं आई। लेकिन उसके लिए क्या होगा, क्लास लाइव करने के लिए नेट थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि नेट की थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर, तो मैं कोशिश करती हूँ। और उससे पहले आप लोग भी सपोर्ट करिए। अभी आपका जुलाई, आज 1 जुलाई है, आज आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि अगस्त तक होने तक हम लोग 500-700 तक पहुँच ही जाएँ। और अब अपनी पढ़ाई को आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, स्पेशली आप लोग, क्योंकि आप लोग 12th में पहुंच गए हैं और अब आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। 10th के एग्ज़ाम की बात दूसरी होती है, 12th थोड़ा सा अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। अब मैंने आपको बताया था कि लगभग क्वेश्चन इस चैप्टर में जो है वो आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि एक आइडेंटिटी होती है जिसमें आप ए और बी का अगर गुणा करके उसके बाद में उसका ट्रांसपोज निकालते हैं उसमें, और जब आप अलग अलग ए और बी का ट्रांसपोज निकालते हैं और उनका गुणा करते हैं तो उत्तर एक ही बराबर आता है। लेकिन शर्त क्या होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुणा करने पर ए बी को आगे पीछे करने में आंसर चेंज हो जाता है, तो इस वजह से इसमें शर्त ये होती है कि यहाँ तो ए को आगे और बी को पीछे रखना होता है, जबकि उस तरफ LHS में ए आगे होता है और बी पीछे होता है, जबकि RHS में बी को आगे और ए को पीछे रखते हैं। तो आइए देखते हैं हमें ये कैसे निकालना है। अब हम क्या करेंगे, पहले जब भी आपको खाना बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, सारी सामग्री जुटा लेते हैं, सारे इंग्रेडिएंट को अपनी टेबल पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन के लिए इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं। 2 इंग्रेडिएंट आपको पहले से दिए हुए हैं, ए और बी, जबकि अब हमें क्या करना है, ए और बी का गुणा करना है और गुणा करके इनका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज तभी हो सकता है जब इनका गुणा हो, वो तो अलग की बात है। अब RHS में हमको क्या चाहिए, B' और A', यानी कि हमें A और B के ट्रांसपोज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम लगे हाथ ही इनका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। चूँकि A इज इक्वल्स टू 1 - 4 3, तो A का ट्रांसपोज क्या होगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये देखिए सिंगल कॉलम मैट्रिक्स है, तो यही जो इसका कॉलम है यही इसकी रो बन जाएगा। आप जानते हैं कि जब ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो जो आपकी सिंगल कॉलम है यही आपकी सिंगल रो बन जाएगी। इसी तरह जो ये दूसरा मैट्रिक्स है बी,
चूँकि B बराबर क्या दिया हुआ है, ये सिंगल रो मैट्रिक्स है, -1 2 और 1। अब इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे B डैश तो क्या होगा, ये सिंगल कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, -1 2 एंड 1। अब ये हो गए हमारे A डैश और B डैश। आप जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस के हिसाब से इन सारी चीज़ों को सेट करते जाना है। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने क्वेश्चन के हिसाब से इन्हें सेट करेंगे। एक तरफ हमें रखना है A इंटू B डैश, दूसरी तरफ हमें रखना है B डैश इंटू A डैश। अब एक साथ, वैसे तो ये छोटा ही रहेगा मैट्रिक्स, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एक साथ ही इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इधर आपको पहले चाहिए A है आपका 1 -4 3, उसके साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है B को। B है आपका -1 2 1, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो हम इस तरह सेट कर लेंगे, यहाँ पर A है, B के नीचे B है और दोनों का ट्रांसपोज करना है गुणा करने के बाद में। अब उस तरफ हमें इक्वल टू के उस साइड में क्या चीज़ रखनी है, हम देख लेते हैं। B डैश हमें पहले रखना है, तो B डैश की वैल्यू है -1 2 1, और इनटू में हमें रखना है A डैश, और A डैश की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास A है ही, तो हम A डैश की भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। A डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 -4 3, और अब इसमें हमको कोई भी ट्रांसपोज नहीं करना है क्योंकि इसमें हमने पहले से ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्सेस को ही लिया है, तो इस वजह से हम यहाँ पर गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे, लेकिन इधर डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो आप जानते हैं कि मैट्रिसेस का गुणा कैसे करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की हमें रो को लेना होता है और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को लेना होता है। अब अगर यहाँ पर पहला मैट्रिक्स हमारा रो वाला होता, दूसरा कॉलम का था, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक ही रो थी इसमें और इसमें एक ही कॉलम था। लेकिन अब इसमें हमें क्या करना है, ये 3 रो हमें मिलेंगी, जबकि इनमें नंबर एक ही लिखा है, आपको दिया गया है, लेकिन रो 3 बन रही हैं। आप देख रहे हैं, पहली बार पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, और यहाँ पर ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। कॉलम 3 है लेकिन रो एक ही है, यहाँ पर रो 3 है लेकिन कॉलम एक ही है। तो अब हमें क्या करना है, पहला जो मैट्रिक्स होता है उसकी रो को लेना होता है, तो पहली रो है इसकी 1। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली रो का गुणा दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम से होता है, सभी कॉलम से। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 से होगा, -1, प्लस इसी 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा, 2, इसी 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा, तो आ जाएगा 1 + 1। अब इसके बाद में आगे क्या आएगा हम देखते हैं। हाँ तो बच्चों, असल में यहाँ पर प्लस नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना है। वास्तव में हम मैट्रिक्स में जब प्लस प्लस लगाते थे तो कब होता था, जैसे यहाँ पर A B होता था और यहाँ भी मान लीजिए A B ही है, और अगले मैट्रिक्स में क्या है, C D और C D है। तो हम क्या करते थे, इस रो का गुणा इस कॉलम से करते थे। अब A का गुणा C से होता था, AC आ जाता था, और इस B का गुणा इस C से होता था, BC आ जाता था, और दोनों को जोड़ दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही ये है, यानी एक ही रो है, रो में एक ही एलिमेंट है, और यहाँ पे कॉलम में भी क्या है, हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो इस वजह से यहाँ प्लस प्लस नहीं लगेगा, डायरेक्ट गुणा होगा। यानी एक बार हम 1 का गुणा -1 से करेंगे, -1 आ गया, ये पहला एलिमेंट बन गया। फिर 1 का गुणा 2 से हुआ, 2 आ गया, ये दूसरा एलिमेंट। 1 का गुणा 1 से हुआ, ये तीसरा एलिमेंट। अब मैं आपको एक अच्छा तरीका बता दूँ, अपने जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है, यानी 2 मैट्रिक्स को जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो जिन ऑर्डर के वो मैट्रिक्स होते हैं उसी ऑर्डर में हमको उत्तर मिलता है। यानी जैसे हमारा 2 × 2 मैट्रिक्स है, उसमें हम दूसरा मैट्रिक्स जो जोड़ेंगे वो भी 2 × 2 ही होना चाहिए, और जो उत्तर आएगा वो भी 2 × 2 ही होगा। लेकिन जब हम गुणा करते हैं तो किस तरह से आता है,
उत्तर में जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसकी ऑर्डर क्या होती है, ये देखते हैं। इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 रो होंगी। और इसमें कॉलम पीछे वाले में कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें कॉलम भी 3 होंगे। यानी आगे वाली रो का, हम जानते हैं कि जब हम दो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो पहले वाले की हमें रो देखनी होती है और दूसरे के कॉलम। तो इसमें क्या होता है, पहली जितनी रो होती हैं उसमें उसकी उतनी रो आ जाती हैं, और दूसरे में जितने कॉलम होते हैं उतने उसमें कॉलम आ जाते हैं। और इस तरह हमारा मैट्रिक्स की ऑर्डर सेट होती है, यानी ऑर्डर तय होती है। ऑर्डर किस चीज़ पर निर्भर करती है, दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर पर। अब इसके रो को देख लिया जाएगा, पहले मैट्रिक्स में रो कितनी है और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम कितना है। उसी को देख करके हम अपने अगले मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें 3 रो हैं, तो इस वजह से यहाँ पर देखिए 3 कॉलम तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस, अब आपकी एक रो का गुणा हो चुका है, आपने देखा 1 का गुणा इन तीनों एलिमेंट से हो करके आ चुका है उत्तर। अब -4 का गुणा इन तीनों से करेंगे, -4 का -1 से करेंगे तो +4, -4 का +2 से करेंगे तो -8, और -4 का 1 से करेंगे तो -4 आएगा। ये आ गया आपका नेक्स्ट टर्म। अब इसके बाद में अब आप देख रहे हैं कि -4 का गुणा भी इन तीनों से हो चुका, तो ये वाला भी हमारा जो प्रोसीजर था ये ख़त्म। अब लास्ट हमारी रो बची है 3। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन हमें तीनों से करना है। 3 का -1 से करेंगे -3, 3 का 2 से करेंगे 6, और 3 का 1 से करेंगे तो आ जाएगा 3। अब इस तरह से हमारा ये उत्तर आ गया, ये एक मैट्रिक्स बन गया। लेकिन अभी इसका हमें ट्रांसपोज करना बाकी है, तो अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। अब इसके बाद में इधर तो ट्रांसपोज कर दिया, अब इधर वाले का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। बिल्कुल उसी तरह आप देख रहे हैं इस वाले मैट्रिक्स में भी 1 2 3 रो हैं और इधर 1 2 3 कॉलम है, तो ये भी 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो आइए हम देखते हैं, इसमें तो हमें ट्रांसपोज भी नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। -1 का गुणा 1 से होगा -1, -1 का -4 से होगा +4, -1 का +3 से होगा -3। अब इसका -1 का गुणा इन तीनों से हो चुका। अब 2 पे आएंगे, 2 का गुणा इन तीनों से होगा, 2 का 1 से होगा 2, 2 का -4 से होगा -8, 2 का 3 से होगा 6। अब 2 का भी गुणा तीनों एलिमेंट से हो चुका है। अब 1 का गुणा इन तीनों एलिमेंट से होगा, तो 1 का गुणा 1 से होगा तो 1, 1 का गुणा -4 से होगा -4, और 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 आएगा। अब इतना हमारा आ चुका। अब आप देख रहे हैं हमारा राइट हैंड साइड तो पूरी तरीके सॉल्व हो चुका है, इसमें आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आपने इसे पहले से ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ही लिया था। लेकिन इसका अभी हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोज कैसे निकलता है, हम क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो आपकी ये जो रो है, आप चाहे इस कॉलम को रो में बदलिए, चाहे इस रो को कॉलम में बदलिए। तो हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं। हमारी रो है -1 2 1। अब हम इसे ऐसे खड़ा यानी वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, -1 2 1। अगली रो है 4 -8 -4, इसे 4 -8 -4 लिख लेते हैं। और अगली रो है -3 6 और 3, इसे भी वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा अगला जो मैट्रिक्स है हमें वो मिल चुका है। इधर वाले मैट्रिक्स को हम ऐसे ही नोट करेंगे क्योंकि ये पूरी तरीके सॉल्व है। और अब आप देखिए क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो जी हाँ, दोनों मैट्रिक्स पूरी तरह बराबर हैं। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि जब हम ए और बी का गुणा करके और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है उसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बी और ए के ट्रांसपोज को ही आपस में गुणा करते हैं तो दोनों तरह से उत्तर क्या होता है, समान आता है। अब मैंने आपको इसका पार्ट फर्स्ट बता दिया है, और 5th क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को आपको इसी तरीके से ट्राई करना है। आप क्या कर सकते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं LHS = RHS, hence proved। ओके, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें भी आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं और मैं आपको एक पार्ट को सॉल्व करके बताऊंगी, फिर आप अगले पार्ट को होमवर्क के रूप में करेंगे। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है।
इफ़ A is equals to a matrix, then prove that A into transpose of A is equals to I. I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी ए को और ए के ट्रांसपोज को, और फिर दिखाना है कि क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, और ये भी हमारी एक क्या है, प्रॉपर्टी है या फिर आइडेंटिटी है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व। हाँ, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए हमें दिया ही हुआ है, और तो हमें क्या निकालना है, ए डैश। तो आइए हम जल्दी से अपना ए डैश निकाल लेते हैं, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे। कैसे निकलेगा आप जानते ही हैं कि आपको क्या करना है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पर आपकी जो रो है उसमें पहले कॉस अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा है, तो आपको जो अपना कॉलम बनाना है उसमें ऊपर कॉस अल्फ़ा और नीचे साइन अल्फ़ा कर देना है। अगली आपकी रो में पहले माइनस साइन अल्फ़ा और फिर कॉस अल्फ़ा है, तो अगला आपका जो कॉलम बनेगा उसमें ऊपर माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा और नीचे कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। अब यही क्या हो गया, आपका ए तो हो ही गया था और ए का ट्रांसपोज भी निकल आया। अब हम अपने इस फॉर्मूले में से रखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू आई, ये हमें दिखाना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। हाँ तो बच्चों, चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले ए की जगह हम रखेंगे अपना मैट्रिक्स कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो गया हमारा ए। अब इनटू में हमें क्या रखना है, दूसरा मैट्रिक्स जो कि होगा ए का ट्रांसपोज, यानी कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करने में हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम चलिए जल्दी से करते हैं इन्हें मल्टीप्लाई। आप जानते हैं कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले का की रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब ज़्यादा दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, ये है हमारी रो और ये है हमारा कॉलम। इस रो के पहले एलिमेंट का गुणा कॉलम के पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का गुणा कॉलम के दूसरे एलिमेंट से होगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस स्क्वायर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। हाँ, ये भी बता दूं कि यहाँ पर हमें आई लाना है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और क्योंकि ये हमारे मैट्रिक्स क्या है, दो रो और दो कॉलम है इनमें, तो इसलिए ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारा आएगा वो भी 2 इंटू 2 होगा, उसमें 0 1 1 0 यानी 1 0 0 1 वाला आएगा। अब यहाँ पर कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फ़ा से हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। इसी तरह साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा से होगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। फिर पहली रो का गुणा पहले कॉलम से हो चुका, अब इसी पहली रो का गुणा दूसरे कॉलम से होगा। तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा है और यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर साइन अल्फ़ा है और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा आएगा। अब हमारी पहली रो का गुणा पहले कॉलम से भी हो चुका और एक बार पहली रो का गुणा दूसरे कॉलम से होकर यहाँ आंसर आ चुका। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड रो पर। सेकेंड रो का गुणा जब हम पहले कॉलम से करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा का गुणा कॉस अल्फ़ा से होगा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फ़ा से होगा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। उसके बाद अब दूसरी रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम से हो चुका, अब दूसरी रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम से, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा मिलकर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, और प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू प्लस कॉस अल्फ़ा मिलकर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कैंसिल, वैसे यहाँ भी माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कैंसिल।
अब ये दोनों कैंसिल होने के बाद ये तो हो गया, कैंसिल हो गया तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी कैंसिल होने के बाद 0 आ गया। अब हम जानते हैं कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या कहती है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो पहली पोजीशन पे आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, नीचे भी आ जाएगा 0 और लास्ट में आ जाएगा 1, और यही होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का गुणा उसी के ट्रांसपोज से करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी सजेशंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उसके बाद में आपको इसके सेकेंड पार्ट को अपने आप सॉल्व करना है। तब तक कि आप इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक बार पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये है आपका टोटल क्वेश्चन, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? 7th के फर्स्ट पार्ट में दिया है प्रूव दैट A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया है इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स वाला है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे और कोई 2x2 का क्वेश्चन मिला नहीं, तो मैंने सोचा यही बता देते हैं। इसके साथ में मैंने यहाँ पर सामने लाइट को बंद किया क्योंकि इस जगह पर फ्लैश बन रहा था तो आपको पूरा क्वेश्चन ना दिखता। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको ऐसे देख लीजिए, फिर अगले ही क्वेश्चन में मैं लाइट को ऑन कर दूँगी। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। अगर कोई मैट्रिक्स हो हमारे पास और हम क्या करें, उसका ट्रांसपोज निकालें, और ट्रांसपोज करने पे भी हमको अपना सेम मैट्रिक्स रिजल्ट में मिल जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास A दिया हुआ है हमें, अब हम इसका A डैश निकाल करके देखते हैं। अगर हमको फिर से रिजल्ट में भी A मिल जाए तो A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए देखते हैं। A डैश इज इक्वल्स टू, यानी जब हम ट्रांसपोज ऑफ A निकालेंगे तो अब इसकी पहली रो में 1 -1 और 5 है, 1 -1 5। तो अब हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि ये रो थी हम इसे कॉलम में सेट करेंगे। 1 -1 5, अगली रो है -1 2 1, इसको हम कॉलम में सेट करेंगे -1 2 1। अगली रो है 5 1 3, 5 1 3। अब आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A रेडी है। अब आप देखिए इसकी तुलना आप इस वाले मैट्रिक्स से करिए, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बराबर हैं। -1 -1 5, -1 2 1 5 1 3, सब कुछ सेम आ रहा है। आप क्या करेंगे, सिंस A डैश इज इक्वल्स टू A, देयरफॉर मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या हिंदी में बोलें तो चूँकि A डैश बराबर A है अतः मैट्रिक्स A एक सममित अवयव है। अब आप जान गए कि सममित अवयव क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज करने पे भी हमको वही मैट्रिक्स हमारा फिर से मिल जाता है, वही हमारा सममित अवयव होता है। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी 7th के ही सेकेंड पार्ट में आपको क्या बताना है, एक आपको अवयव दिया है और उसमें आपको प्रूफ करना है कि क्या ये एक विषम सममित अवयव है। तो मैंने आपको बताया था कि विषम सममित अवयव यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। अगर आप इसी मैट्रिक्स को जब इसका ट्रांसपोज निकालते तो क्या होता, इसमें जहाँ जहाँ प्लस लगा है तो डिजिट तो सब यही आ जाती, पर जैसे यहाँ पर इसमें माइनस था तो यहाँ पर ये प्लस आ जाता, ये 5 प्लस में था तो ये यहाँ पर माइनस आ जाता। तो हम क्या करते, इससे माइनस कॉमन ले लेते, और जब माइनस कॉमन लेते हो तो यहाँ पर बाहर माइनस लगा सकते थे। और इस तरह की स्थिति में क्या होता है, हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो अगले क्वेश्चन में आप लगा कर देखिएगा, बस सिंपली आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है। और ट्रांसपोज में आप देखें कि अगर जहाँ जहाँ इसमें प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाए, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाए, यानी चिन्ह क्या हो, बदल जाए, इंटरचेंज हो जाए, तो वही मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। और
समझ में भी आ गया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो बच्चों, आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लासेस अच्छे लगी तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। अब कल की अपनी क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक के आपके 4 क्वेश्चन हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके सेकंड 2 पार्ट हैं, जो 9 है उसमें एक ही पार्ट है, 10 में भी 2 पार्ट हैं, और 11 और 12 तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। तो कल क्या करेंगे, हम अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में हम अपनी अगली एक्सरसाइज 3.4 के लिए तैयारी करेंगे और जल्दी से हम इस चैप्टर को ख़त्म करके उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस क्लास को तो आपको लाइक करना ही है। साथ में सैटरडे के दिन, इसके पिछले सैटरडे में मैंने आपसे कहा था कि मैं शाम को 7 बजे आपको सेशन दूंगी, लेकिन मैंने असल में मैं सुबह सेशन नहीं बना पाई, दोपहर में भी नहीं बना पाई, मैंने शाम को ही बनाया। और बनाने के टाइम मैंने सोचा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन और वो करने के टाइम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो इस वजह से आपका सेशन 7 बजे नहीं आ पाया था। मैं कोशिश करूँगी कि सैटरडे को आपको सेशन सुबह ही मिल जाए और बिना प्रीमियर के मिल जाए। आप आराम से उसे दिन भर में जितने टाइम भी चाहें चला करके देख सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और तब तक के लिए थैंक यू।